हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद्र का रत्न मोती के बारे में, जो कि आप अक्सर देखे होंगे कि कनिष्ठा उंगली उंगली में पहना जाता है। ये रत्न उनको धारण करना चाहिए जिसका लग्न में मेष, लग्न मतलब कि पहला लग्न, जिसमें मेष, कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न हो। और इस लग्न को आम तौर पर चांदी में ही पहनना चाहिए। चांदी, जैसे नाम से ही लग रहा है कि चंद्रमा, और ये चांदी जो होता है ये चंद्रमा और शुक्र को मजबूत करता है। और इसे पहनने के लिए लड़कों को कनिष्ठा उंगली में पहना जाता है, यानी कनिष्ठा यानी कि कानी उंगली में पहना जाता है, और लड़कियों को बाएं हाथ के कनिष्ठा उंगली में पहनना चाहिए। हम इसे सफ़ेद सोने में भी पहन सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो इससे चांदी में ही पहनना ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर मोती को पहनने के लिए आप लोगों से और भी कहा जाए तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को डिप्रेशन की समस्या चल रही हो या उसके दवाई चल रही हो तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसके साथ ही साथ ये आर्थिक लाभ भी देता है। आर्थिक यानी कि जैसे पैसे की तंगी या पैसे में कमाने में दिमाग सही से नहीं चलना, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। सकारात्मक चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। या किसी को कोई अगर किसी चीज़ में दिमाग लगाना कि यार ये काम कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसा ऐड किया जाए जिससे ये काम और अच्छे से हो जाए, यानी कि रचनात्मक प्रक्रिया, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। प्रेम संबंधी चीज़ों में भी ये बहुत अच्छा योगदान अपना देता है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी ये बहुत अच्छा अपना अपनी शक्तियों का प्रदान करता है। और अगर मैं शारीरिक शक्ति की बात करूँ तो ये दिमाग को ठंडा करता है, जिसके कारण व्यक्ति दिमाग को सही डायरेक्शन में सोचने का या बहस न करने का, अपना चीज़ों में ध्यान लगाने का योगदान करता है। अगर मैं इसको कहूँ कि भाई किस कुंडली में कब पहनना चाहिए, तो ये अधिकतर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, नौवीं, 10वीं या 11वीं भाव में ही पहनना चाहिए। और इसे जहाँ तक हो किसी अच्छे विशेषण दिखा के ही पहनना चाहिए। हालांकि इसको लोग अपने फैशन में भी पहन सकते हैं और इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा असर दिखाता है, लेकिन जितना हो सके इसको किसी अच्छे विशेषण के ही द्वारा पहनना चाहिए। वैसे तो आजकल मोती को आदमी ऐसे भी पहन सकता है, ये उतना भी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा, लेकिन फिर भी इसको दिखाना चाहिए। ये कई प्रकार का भी मिलता है, जैसे साउथ सी में मिलता है, बसरा भी मिलता है, नेचुरल भी मिलता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है वो होता है बसरा। बसरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा में मिलता है और बहुत कम ही पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसे धारण करने से क्या क्या चीज़ें होते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान का भावनात्मक अस्थिरता भी हो सकती है। अगर इसे हमने धारण कर लिया और ये कैसे पता चले कि ये सही प्रभाव दे रहा है या गलत प्रभाव दे रहा है, इसमें क्या होगा कि व्यक्ति का जो भावनात्मक अस्थिरता आ जाएगी। जैसे वो कभी कुछ सोचेगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और सोचेगा, फिर थोड़ी देर बाद मतलब मानसिक चंचलता आ जाएगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और वो अपने चीज़ों को सही तरीके से बता भी नहीं पाएगा। इसके साथ ही साथ क्या होगा कि अगर उसका वैवाहिक जीवन है तो उसमें भी समस्या आ जाएगी। समस्या क्या है कि भाई अगर इंसान का दिमाग ही सही जगह नहीं है तो वो क्या करेगा कि हमेशा जब भी अपनी पति या पत्नी से बात करेगा तो वो सही तरीके से बात नहीं कर पाएगा। मतलब वो लड़ाई या अस्थिरता के साथ ही बात करेगा। मानसिक तनाव, जैसे कि मैंने बताया, डिप्रेशन या कई प्रकार के रोग दिमागी संबंधी, ये सारा चीज़ें ये देता रहेगा। ये रक्तचाप में भी तनाव का अपना दे देता है योगदान। इसके साथ ही साथ ये क्या करता है कि इंसान को क्रोधी भी बना देता है। अगर ये नहीं सूट कर रहा है तो क्रोधी बना देगा, और अगर ये सूट कर रहा है
तो ये इंसान को क्रोधी नहीं बनाएगा, उसके गुस्से को शांत कर देगा बहुत हद तक। अगर ये सूट नहीं कर रहा है, सूट मतलब कि अगर ये फ़ायदा नहीं दिला रहा है, तो इंसान को घबराहट में डाल देगा। घबराना यानी कि कोई भी काम करने के पहले इंसान सोचेगा यार ये करे कि ना करे, इसमें गलत तो नहीं हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डाल देगा। इंसान के अंदर दिमाग स्थिरता नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन में तो परेशानी जैसे कि मैंने बताया वो तो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे और भी मैं आपको और भी चीज़ें बताता रहूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ। बाय।